class. Welcome to the social science class. Today we are going to start a new chapter of history, chapter number 11, and chapter name is colonialism and urban change. First of all, see this the gear rep. Arrange the following picture in chronological order. During the pre-colonial period, the town were the famous center of economic and cultural activity. Though there were many differences in the town, urban centers and village, yet the separation between the two become prominent during the Mughal period. इसमें क्या है कि ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड में जब पूर्व उपनिवेश का काल था उसके दौरान के शहर के जो आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को के प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, थ्रो द मैनी ऑफ डिफरेंस, हालांकि जैसे कस्बे और गांव में कई मतभेद थे, फिर भी जो मुगल काल के दौरान दोनों के बीच में अलगाव हो गया। ठीक है, इन 16 and 17 सेंचुरी द मुगल मेड द फतेहपुर सिकरी, लाहौर, दिल्ली, आगरा एज देयर कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि 16 और 17 सेंचुरी में मुगल्स ने उन्होंने क्या किया, फतेहपुर सिकरी, लाहौर, दिल्ली, आगरा एंड एज देयर कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपने ज़िले जो थे समय पर अपनी राजधानियों के रूप में बनाया था। सो दिस प्लेस वर द adorned with the monuments and magnificent structures. They become important center of imperial power and grandeur. In the southern India, the Madhuri, Kanchanpurima, Tanjore, Hampi were the most important town during the medieval period. इसमें क्या आ गया कि इसलिए जो इन स्थानों में कि जो स्मारक और शानदार संरचना के साथ सजाया गया वह शाही शक्तियों और भावुकता के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। ठीक है, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में क्या था कि जो मदुराई, कांचीपुरम, तंजौर और हम्पी मध्ययुग जो मेडिवल पीरियड के दौरान सबसे अधिक आवेग वाले शहर थे। ठीक है, with the decline of mighty Mughal in the 18th century, many old important towns lost their significance with the emergence of new regional powers. As new town and cities come into prominence, these new towns and cities like Lucknow, Hyderabad, Pune, Srirangpatnam, Baroda, etc. become the important center of administration and trade. कि इसमें क्या आ गया कि 18 सेंचुरी में जो ओल्ड जो शक्तियां थी मुगलों का पतन के साथ साथ कई पुराने थे जो ओल्ड शहरों के जो क्षेत्रीय पावन का उदन के साथ साथ उनका महत्व भी खो दिया, क्योंकि नए शहर और शहरों की प्रमुखता में आए थे। ये नए शहर जैसे लखनऊ आ गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, पूना, जैसे श्रीरंगपट्टनम, बदौड़ा, ठीक है, ऐसे प्रशासन जो व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। ठीक है, दिस cities like सूरत, मसूलीपट्टनम एंड ढाका विच द मर्ज इन वो 17th सेंचुरी में मर्ज की डिक्लेन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है, द सिटीज़ ऑफ मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, नाउ चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली विच वर स्मॉल ट्रेडिंग फैक्ट्रीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी की जो सिटीज़ थी। ठीक है, ये थी मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, जो अब क्या है चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, हैड लेटर डेवलप इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉलोनियल पावर्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है डी अर्बन स्टेशन। डी अर्बन स्टेशन इज द हिस्टोरिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लेन ऑफ मैनी अर्बन सेंटर्स। जो डी अर्बन स्टेशन था उसका प्रसार करना और प्रेसिडेंसी के जो शहरीकरण, डी होता है शहरीकरण, ठीक है, अर्बन स्टेशन हो गया कि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया जो कि ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जो मेन अर्बन सेंटर्स थे। ठीक है, द ब्रिटिश पॉलिसी colonialism led to the decline of the traditional urban town and cities on one hand, while growth a new urban center on the other hand. The main reason for the urban station were कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसमें लेड किया था, डिक्लेन किया था ट्रेडिशनल जो अर्बन टाउन्स और सिटीज़ थे वन हैंड पे, एक हाथ में वो ग्रोथ कर रहे थे, न्यू अर्बन सेंटर दूसरी जगह वो ग्रो कर रहे थे। ठीक है, इनके मेन रीज़न थे, द मेन रीज़न फॉर दी अर्बन स्टेशन वर्क क्या था, colonial ruler had no interest in the growth and economic development of their colonials in India.
इंडिया वॉज द चीप सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल एंड लेबर ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। क्या था, जो कॉलोनियल रूलर थे हैड नो इंटरेस्ट इन द ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर कॉलोनियंस इन इंडिया। क्योंकि इंडिया में क्या था कि चीप सोर्स थे, ठीक है, सस्ते सोर्स थे, जिससे रॉ मटेरियल था, लेबर ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडियन मार्केट वर द flooded with the machine made cheaper good and hence the Indian trade suffered the loser। ठीक है, जो उनकी जो शहरों की गिरावट थी, तो जो एक नए शहरों का केंद्र का विकास था, ठीक है, उनके जो शहर थे उनकी गिरावट में जा रहे थे, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द डिक्लेन द ट्रेडिशनल मीन ऑफ प्रोडक्शन, कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उन्होंने लेड किया, ठीक है, शहरीकरण जो मुख्य कारण था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ना औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक साधनों की उत्पादन में गिरावट के नेतृत्व किया था। उन्होंने प्रामाणिक रूप से क्या था, व्यवस्था के नुकसान के लिए कस्बों में व्यापार और अन्य गतिविधियां कम होने लगी, ठीक है। इसके दौरान क्या आ गया, लीडिंग इकोनॉमी वो कम होने लगी। पिलग्रिमेंटेशन, तीर्थ यात्रा एंड पोर्ट टाउन वर द प्रोमिनेंस ड्यू द डाउनफॉल ऑफ द रॉयल पार्टन्स। अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स आफ्टर द डिक्लिन ऑफ मैनी ओल्ड टाउन। जब काफ़ी जो ओल्ड टाउन वो ख़त्म हो गए, दैन न्यू अर्बन सेंटर्स इमर्ज, जो नए अर्बन सेंटर्स थे उनको इमर्ज किया। देयर दीज न्यू सेंटर्स वर डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड वन इन द मैनी एस्पेक्ट, कि जो न्यू सेंटर्स थे वो काफ़ी डिफरेंट थे ओल्ड वन से, ठीक है। दे वर वेल प्लान्ड एंड suited in the British need of trade administration lies or the urban station under colonial rules are। पहला क्या था, इन्होंने प्लान द टाउन्स, उन्होंने क्या किया था, टाउन्स प्लान किए थे। ब्रिटिश बुलेट वेल प्लान्ड टाउन एंड सिटीज़, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने वेल प्लान्ड टाउन एंड सिटीज़ डेवलप की थी, बुलेट की थी, ठीक है। दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर द एग्जाम्पल ऑफ वेल प्लान्ड सिटीज़, ठीक है, ये तो आपको पता ही, दिल्ली और चंडीगढ़ जो वेल प्लान्ड सिटीज़ बनी हुई हैं। दीज टू सिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द सिटीज़ आर्किटेक्चर, पॉपुलेशन, एरिया। New Delhi, which came up during the colonial period, also gained the importance of administrative centers. Understood? Port cities. During the colonial period, port city like Bombay, I guess, Calcutta and Mumbai. Sorry, Bombay, Calcutta and Madras. Now Mumbai, Kolkata and Chennai emerged the important center of the trade and commerce. ये important center है trade और commerce के, ठीक है। Most of the British export and the import activity were carried from these port town and cities। Understood this? ऐसे ही आगे आ गया हिल स्टेशन। द ब्रिटिश स्टैब्लिश द हिल स्टेशन लाइक शिमला, माउंट आबू, दार्जिलिंग एक्सेट्रा ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के ड्यूरिंग उन्होंने हिल स्टेशन भी बनाए थे। दीज हिल स्टेशन हेल्प आर्मी गार्ड फॉर इन 1864 द विक्ट्री जोन्स लॉरेंस एंड ऑफिशियली टर्न द शिमला इनटू his capital। Official residency commander in the chief of army was also in Shimla, ठीक है। British like the living in these हिल स्टेशन बिकॉज द प्लेजेंट वेदर एंड कूल क्लाइमेट। इनका जो वेदर है वो प्लेजेंट होता है और इनका क्लाइमेट होता है कूल। दे ऑल्सो सेट अप द टी एंड कॉफी प्लांटेशन इंडिया बूस्ट इकोनॉमी इन देयर होम कंट्री। अंडरस्टूड? कंटेनमेंट टाउन, जो कंटोनमेंट टाउन होते हैं, जो ब्रिटिश आल्सो बुलेट द कंटोनमेंट टाउन विच सर्व द परमानेंट एंड टेम्परेरी साइट्स फॉर द डिफरेंट यूनिट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। जो कंटेनमेंट टाउन्स होते हैं वो ब्रिटिश के लिए आर्मी के लिए बने होते हैं। तो ब्रिटिश ने भी, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भी क्या कंटेनमेंट टाउन बनाए थे, जिसमें परमानेंट टेम्परेरी साइट्स होती हैं डिफरेंट यूनिट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। मेरठ, कानपुर एंड Lansdowne were some example of cantonment towns। Understood? Read this chapter very carefully. Thank you, beta.